नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी करुणामयी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। माता जी कहाँ बताइए क्या करना है, आदेश दीजिए। ये तो एक स्टूडेंट होता है जैसे, तो जब स्कूल में जाते हैं तो जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको पता होता है क्या पढ़ाया जाने वाला है यहाँ से, और जो ऐसा ही होता है वो जो स्टूडेंट होता है वो अपना सारा बस्ता ले आता है। तो मैं श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के साथ उपस्थित हूँ आपकी सेवा के लिए, या कुछ और वैसे ही कोई चर्चा का विषय हो, कोई चर्चा का विषय हो रैंडम, तो वो भी कर सकते हैं। 1 तारीख यानी कल के पश्चात एकादशी है, महीने में 2 बार आती है, लेकिन ये विशेष एकादशी है। गीता जयंती क्लास कर ले हाँ, मैं कर दूँ। तो ये विशेष एकादशी है, और कौन सी एकादशी है ये? मोक्षदा एकादशी। वैसे तो भक्तों को मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो बस कहीं भी रहें, भगवान के चरणों की शरणागति मिलती रहे, भगवान की भक्ति मिलती रहे, भगवान के भक्तों की संगति मिलती रहे, यही चाहिए। मोक्ष लिखे क्या होगा ये उनके मन में रहता है। कल जैसे बता रहे हैं उसके बारे में बातें होंगी। तो भक्तों को क्या चाहिए? बिस्तर चाहिए, आराम चाहिए, और विशेष रूप से सर्दी में तो और अधिक आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठंड बहुत होती है और उसका असर क्लासेस में पड़ता है। जैसे अब सुबह को आना होता है 6:30 बजे, तो कठिन होता है। अब तो काफी दिन हो गए यहाँ पर कथाएं और कीर्तन होते हुए, प्रचार क्यों नहीं बढ़ रहा है? लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? एक तो बड़ा कारण आलस का हो सकता है, पर सर्दी से पहले बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, है ना? एक तो आलस बड़ा कारण हो सकता है, और दूसरा यहाँ धर्मगुरु और ये सब ज्यादा बटे हुए हैं। हमारे सनातन के मंदिर जो है ना, वो ज्यादा इधर उधर बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। आप कहीं भी नोटिस कर लीजिए अपने ब्लॉक के अंदर ना, कम से कम अगर 50 बंदा रहता है ना, तो उन्होंने 10 जगह अलग अलग जगह फॉलो कर रखे हैं। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है निरंकारी भवन भी है, उसमें ही बंदे जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी हैं अपने, वहाँ पर क्या कहते हैं चतुर्मंत्र मंदिर में ये बंदे जाते हैं। फिर हमारा गीतावन मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है, मंदिर की यहाँ लाइन लगी है, कृष्ण मंदिर है, शिव मंदिर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आसपास के निवासी सभी लोग यदि भक्ति में लगे तो अच्छी बात है। भक्ति नहीं है, इस सेंटर का उद्देश्य भी यही है, लोगों को भक्ति में लगाना। और
कोई तो ये सेंटर जो है ना, ऐसे सेंटर जो है नियरेस्ट जो है यहाँ पे, जैसे शिवालिक में भी है, बेगमपुर में भी है, खिड़की में भी है, पास में है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ये प्रसन्नता का विषय है यदि आसपास के सभी लोग भक्ति में लगे हुए हैं। भक्ति में आप जैसे बताइए अनेक अनेक धाराओं में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जैसे इस देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ से ज्यादा है, संसार की जनसंख्या 700 करोड़ से ज्यादा है, इसी प्रकार से इस सेंटर के आसपास के लोग अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की परिधि में रहें तो कितने लोग होंगे? मान लो 1 किलोमीटर में भी सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों घर होंगे। उन सैकड़ों घरों में से सभी लोग नियमित रूप से निष्ठापूर्वक कहीं लगे हों, आवश्यक तो नहीं है। कोई लोग सप्ताह में एक बार जाते होंगे, कोई लोग महीने में एक बार जाते होंगे, कोई लोग जन्मदिन पर आरती करके आ जाए ताकि भगवान की सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए, कोई मजारों पे भी जाते होंगे, कोई कुछ भी करते होंगे, है ना। तो यानी कि यदि मेरी एक दुकान खुली हुई है किसी कॉलोनी में और दूसरी कोई दुकान खोल दे तो मुझे किस बात का भय? ऐसे ही यदि यहाँ कीर्तन होता है और दूसरी जगह भी होता है, उससे कोई भय नहीं है। अच्छी बात है, वो भी भक्ति में लगे, सभी भक्ति में लगे, अच्छी बात है। परंतु एक तो बात होगी आलस्य की, एक बात होगी जो आपने बताया कि बहुत सारे लोग भक्ति में लगे हैं, और तीसरी बात ये है लोगों को पता ही नहीं है कहां से क्या मिलता है। हमें पता ही नहीं है हम कहां जाएं, वहां से हमें क्या मिलता है। कथाएं सुनते हैं हम, बहुत सारे टीवी में भी आते हैं, बहुत सारी जगह पर प्रचार भी होते हैं, आपने जैसे 2-4 लोगों का नाम भी दिया, पर हमें वहां से जो मिलता है बहुत अच्छी बात है, भगवान से कुछ निकटता तो होती है, पर यहां इस सेंटर से क्या मिलता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको रटन से क्या मिलता है? प्रभु से प्रेम भगवत या और भगवत गीता पढ़ने से क्या मिलता है? भागवतम पढ़ने से क्या मिलता है? और इनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं उससे क्या मिलता है? किसे पता होगा? जो इनको सुनते होंगे, जो माला जप करते होंगे, जो भगवत गीता को सुनते होंगे, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों को सुनते होंगे, समझते होंगे, आत्मसात करते होंगे और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करते होंगे, उन्हें ही तो पता होगा ना। तो बाकी जो लोग बच गए, अभी तो जो कहीं बिजी उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बाकी लोग हैं या तो आलस्य में हैं, बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े आदमी हैं भाई, कहीं पर बड़े अधिकारी होंगे, कहीं बहुत बड़ा व्यवसाय उनका होगा, और नहीं तो उन्हें टीवी को प्रोग्राम अवश्य देखते हैं। उन्हें देखे तो टीवी प्रोग्राम फेल हो जाएंगे, उन्हें देखे तो क्रिकेट वगैरह वो सब बेचारे कैसे उनको पैसा मिलेगा। हम दया करके वो सब चीज़ों बिजी हो जाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत सारे होंगे या नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो जो बड़ा कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, कुछ तो रेगुलर आते हैं, जैसे आप लोग रेगुलर हैं, कुछ लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और कुछ लोग विशेष कार्यक्रमों में ही आते हैं। उस समय तो बहुत भीड़ हो जाती है, 150, 200, 300 लोगों का यहाँ पर प्रसाद बढ़ता है। तो जो भी यहाँ पर आते हैं, कम से कम रेगुलर वाले, नियमित रूप से आते हैं, उन्हें यहाँ तो स्वयं को आनंद नहीं आता, एक ये कारण हो सकता है, पर आ जाते हैं शर्मा शर्मी में। या दूसरा कारण हो सकता है आनंद तो आता है पर मैं कंजूस हूं, जो मुझे मिला है मेरी पॉकेट में, सारी पॉकेट्स में भर लूं, ये भी छोटी पॉकेट मेरी है, यहाँ भी पॉकेट है, सब में भर लूं, सारा आनंद में भर लूं, दूसरों को क्यों दूं? हम तो स्वार्थी हैं जन्म से, है ना। बहुत छोटा बच्चा, उसकी मम्मी होती है, वो कहते हैं ये मेरी मम्मी है, तो बोलता नहीं मेरी है। बहुत छोटा बच्चा, उसको कुछ नहीं पता, पर उसे स्वार्थ पता है। तो हम जन्म से ही स्वार्थी हैं, इसे मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या भगवान के प्रेम में, भगवान की शरणागति में, भगवान के ज्ञान में, भगवान के नाम में भी हम स्वार्थी हो जाएं? होना नहीं चाहिए।
वास्तव में एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो मुझे आनंद मिल रहा है, नहीं तो क्यों हम बिस्तर छोड़कर आए सब लोग, आनंद तो मिल ही रहा होगा, इसमें संदेह है क्या जो यहाँ पर आते हैं? आप लोग तो नेक्स्ट डोर नेबरहुड में रहते हैं ना, एक घर छोड़ के, 4 घर छोड़ के, 10 घर छोड़ के, ये लोग सब आते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं, मैं भी थोड़ा सा दूर से ही आया हूँ। तो आनंद मिलता है इसीलिए आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, या है? किसी की जबरदस्ती नहीं है, कोई हर बार आने के 500 रुपये नहीं देता, जैसे पत्थर फेंकने वालों को 500 मिलते थे कश्मीर में, है ना? ऐसा नहीं है। तो क्या हम इतने कंजूस हैं कि भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान की शरणागति प्राप्त होने का अवसर जो हमें भक्त दिलाते हैं प्रतिदिन या प्रति सप्ताह, जैसे भी कार्यक्रम अलग अलग जगह पर होता है, यहाँ मोबाइल पर जो लाइव क्लासेस आती हैं उनको सुनते हैं, रिकॉर्डेड सुनते हैं, तो क्यों इतने स्वार्थी हो जाए कि अपने पास ही रखें, दूसरों को ना दें? तो हम कितने वास्तव में सच्ची में अपने आप को पता होना चाहिए, एफर्ट्स करते हैं कि जो प्रेम के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, दूसरों को भी वो प्रेम और आनंद दिलाने का प्रयास करें। यह हमारा दायित्व है। जब हम कहते हैं हम भगवान के दास हैं, यही तो कहते हैं ना, और जो भक्ति में दीक्षा ले लेता है तो उसके नाम के आगे भी दास हो जाता है, जैसे हिज ग्रेस भुवन मोहन दास, है ना? तो दास तो है, वो स्वामी हम दास है, हम माने या ना माने, उनकी अहेतु की कृपा से हमारा जीवन कहां से कहां चल पड़ता है हमें पता ही नहीं चलता। अपने जीवन को देखिए, भगवान के आने के बाद में चाहे हमारी धन बढ़ा हो ना बढ़ा हो, हमारा पद बढ़ा हो ना बढ़ा हो, हमारी संपत्ति बढ़ी ना बढ़ी हो, पर एक सुख, एक आनंद, एक संतुष्टि जो होती है उसमें अवश्य ही प्रगति हुई होगी, उन्नति हुई होगी, बढ़ गया होगा। जो हमारे मनों में कुछ कुंठाएं हुआ करती रही होंगी, दुख हुआ करते होंगे, और जो दुख हमें शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, या परिवार से दुख है, समाज से दुख है, नौकरी से दुख है, पैसे कम का दुख है, उन दुखों का प्रभाव जो हमें झकझोर दिया करता था समाप्त गया। आप सबके साथ कभी ना कभी दुख ऐसे आते ही हैं, किसी के पहाड़ आते हैं, किसी के कंकर आती है दुख की, उसका प्रभाव थोड़ा सा तो कम होना प्रारंभ हो गया होगा। जैसे मेरे सिर में दर्द होता है मान लो, और पहले पिछले महीने हुआ तो बहुत तेज था, अब थोड़ा कम हुआ। बहुत एक उदाहरण देता हूँ। इसी प्रकार से भक्ति में आने से पहले मेरा झगड़ा वाइफ से बहुत होता था, अब भी होता है, पर उससे जो मनों में मैल होता है वो कम हो गया है। झगड़ा तो दोबारा प्रेम से बैठ के खाना पीना शुरू करते हैं, भगवान की बात शुरू करते हैं। एक उदाहरण के रूप में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, यही प्रभाव है भक्ति का। हमें सोचेंगे, हमने माला करनी प्रारंभ कर दी, भगवान प्रसन्न होकर सामने आ जाए, जैसे प्रहलाद की कथा सुनते हैं, ध्रुव की कथा सुनते हैं, कैसे होगा? उनका जो स्तर था, क्या मेरा वो स्तर है? नहीं। तो यदि मैं भगवान के नाम की जपमाला कर रहा हूँ, भगवान के बारे में पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उत्सव में भाग ले रहा हूँ, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कल को बहुत बड़ा अवसर है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है मंदिर में, वहाँ आइएगा, आइए, इनमें भाग लेता हूँ, तो उससे जो मेरा आनंद में वृद्धि हो रही है, उसे मुझे अनुभव करना चाहिए। कभी 24 घंटे में एक बार भी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचना चाहिए, आज का दिन भगवान की कृपा से बहुत अच्छा दिन था। खराब बात भी हुई होंगी जिस दिन भर में 24 घंटे में, उनको भी याद करके हाँ हुई तो है, चलो वो भी ठीक हो जाएंगी, भगवान तो है ना। और जब ये सब बातें हमारे मन में आती हैं, सच में बहुत ठंडक आती है, बहुत तसल्ली होती है, बहुत आनंद आता है। जैसे कि युवा पीढ़ी कहते हैं ना, कूल है यार, कूल रहे यार। कूल मतलब क्या? आराम से सो के उठो, आराम से खाओ पियो, बाहर ठेलों पे खड़ो कर कुछ भी करो, कपड़े पे मारो, लड़का लड़की करो, कुछ भी करो, ये बड़ा कूल है, सिगरेट पियो, कूल कहते हैं ना ऐसी, चिल करो, कूल रहो। वो चिल नहीं है। चिलिंग कहाँ है उसके अंदर?
1 2 3 4 तो दिल टूटे हुए होते हैं उन लोगों के, पता नहीं कितने दिन होते हैं उनके पास में, कैरियर का पता नहीं होता है, पर वो चिल करते हैं क्योंकि उन्हें कल के बारे में सोचने की आवश्यकता लगती नहीं है। और भक्ति में आगे तो बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? हम कल परसों की बात नहीं सोचते, हम तो अगले जन्म की बात सोचने लगते हैं। कितनी बड़ी परेशानी की बात है। चिल कर रहे थे, कूल थे और फंसा दिया हमको। देखो सांस कभी भी निकल सकता है, कुछ नहीं पता, बोलते बोलते भी निकल जाता है ना, सोते सोते भी निकल जाता है। और उस समय यदि भगवान ध्यान दे रहे तो क्या होगा, अगला जन्म में क्या होगा। आज ये जन्म मिला तो, और भक्ति अच्छी होगी तो भगवत धाम पहुंचेंगे। तो भाई अगले जन्म का ध्यान अभी से कर लो, जब माला करो, भगवान को सुनो, ताकि हमारी आदत बन जाए। एक उदाहरण देता हूँ, आप में सबने साइकिल जरूर चलाई हो बचपन में, चाहे माता जी है चाहे प्रभु जी है, साइकिल चलाई होगी कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत या प्रयास किया होगा चलाने का। साइकिल चलाते समय गिरते भी हैं और हैंडल को सीधा करने का प्रयास भी करते हैं, तो ध्यान कहाँ रहता है? शुरू में तो नीचे रहता है, पेडल में रहता है ना। उसके पश्चात पेडल की पता ही नहीं चलता है, पेडल कैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, कम तेज लगाना, तेज करना, कम, सब कुछ चलता ही रहता है, ऑटोमेटिकली चलने लगता है। और हैंडल की साधना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। गाड़ी चलाने वालों को भी ऐसी एक्सपीरियंस होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ये अभ्यास से होता है। भक्ति में आने के बाद हमारा प्रयास केवल यही है और कुछ नहीं है। भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, इससे पुण्य मिलेगा, ये हो जाएगा, नहीं है। एकमात्र उद्देश्य यही है जो हम पढ़ते रहते हैं। अभी 10 नाम अपराधों पढ़ रहे थे और 11 में बोला गया था कि यह परम लक्ष्य है जीवन का। तो परम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, ठीक है, ठीक है, theoretically। परम लक्ष्य यह है, जब भी मेरा सांस निकले उस समय भगवान मुझे याद रहे। कैसे याद रहेंगे? जिसका हम अभ्यास करेंगे वो तो याद रहेगा। अच्छा अपना छोड़िए, हमारे घरों में जो वृद्ध लोग जो सामान्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु से पहले क्या याद करते हैं वो लोग? किसको याद है अपने वृद्धों का? तो वृद्ध है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, ताऊ है, चाचा है, जो भी कुछ, किसका याद है? माता जी नजर टिक गई थी मेरे फादर की, तो 2 दिन वो नहीं बोले थे, बट उनकी आंखों पर नजर लग गई थी, मतलब टिक गई थी ऊपर की, भगवान के ऊपर। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मदर की भी यही हुआ था कि उनकी उससे पहले कुछ उनकी इच्छा रही होगी, पोता देखने, पोती देखने, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, धनों को बांट दें। एक इच्छा होती थी कि बेटा नहीं है तो सेवा कैसे होगी, लेकिन बट हमने कहा आप भगवान पर छोड़ दो, तो वो चलते फिरते ही गए और मदर भी चलते फिरते ही। बहुत सुंदर है। तो भगवान को छोड़ो, भगवान ही तो हर तरीके से हमें प्रेम देते हैं। वो में वात्सल्य रस में हम प्रेम कर सकते हैं भगवान से। यानी हम माता हैं या पिता हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारी सेवा बच्चों के रूप में कर रहे हैं। मदर को तो भागवत सुनाते सुनाते उनके प्राण निकले। हम पता चल गया था कि दिख रहा है टाइम, तो फिर सिस्टर ने शुरू कर दिया था भागवत गीता का पाठ, और सुनते सुनते ही उनके प्राण निकले। यही अभ्यास करना है। पर अनेक बार हम अपने वृद्धों को देखते हैं या जो भी सामान्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो धन के लिए कहते हैं इस धन का बंटवारा कर दे, ये मकान तू ले लेना, ये दुकान तू ले लेना, मेरा पोता का है, पोती का है, विदेश वाला जल्दी से आए, तभी प्राण को होल्ड करके रखता है। ऐसे भी करते हैं। एक भक्त परिवार की बात बताता हूँ। उनके माता पिता भक्त हैं, बहुत, मतलब पिता तो नहीं रहे, स्वयं भक्त हैं, पति पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों भक्त हैं। एक के बाबा को उसकी पुत्री, मतलब पुत्र बधू है, वो भी भक्त है। तो पिछले दिनों आई थिंक 1 वर्ष हुआ नहीं होगा अभी, तो उन भक्त के पिताजी जो संभवतः 80 वर्ष रहे होंगे, 80 से प्लस ही होंगे, उनकी मृत्यु हो रही थी। उनका पुत्र किसी और स्टेज में सर्विस कर रहा था, तो उन्हें बड़ा प्रेम था उससे। होता ही है दादा का पुत्रों से, पुत्री और बहुत होता है। तो ऑलमोस्ट मृत्यु को जा रहे थे, माला भी कर रहे थे, सुनाई भी हो रहा था, भक्त करता था। तो उनके मन में था कि वो आ जा। उसको फोन लगाया, वीडियो कॉल की, उससे बोला, तो उससे पूछा कब तक आएगा तू? कहता देखो मैं चलूंगा तो मैं कम से कम कल तक आऊंगा, आज को मैं ऑफिस में भी लिख लूंगा, रात तक तो कल सुबह तक पहुंचूंगा। दूर था थोड़ा सा, कुछ बातें हुई, हालत देखी, उसने बोला बाबा एक काम करो, हम वीडियो तो मिल दिए ना,
आप परेशान क्यों होते हो? आप जाओ, आप शांति से जाओ। आपको लग रहा है आप रुक नहीं पा रहे, आप रुको मत, कष्ट मत झेलो, भगवान का नाम लो, आप चले जाओ। कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, आ जाता तो अच्छा था। नहीं, हम मिल लिए, अब चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, पर अब रुको मत, आप रुको मत। यदि आप जा रहे हो तो चले जाओ। पोता बोल रहा है बाबा से, अब पिता साहब ने वीडियो कॉल करा और वो चले गए। पोता बात दिया, अंतिम क्रिया तक आ गया, पर वो चले गए। पर जो प्रभु जी ने, उन्होंने बताया, माता जी ने बताया कि उस वार्तालाप के पश्चात, वीडियो कॉल के पश्चात दादाजी के हृदय में बड़ी शांति थी, बड़े शांत हो गए, बड़े बेचैन थे, वो शांत हो गए। उन्होंने शांति से भगवान का नाम लेते हुए, भगवान कथा सुनते हुए, जो रिकॉर्ड चलाते थे प्रभुपाद जी का वो करते हुए, शांति से उन्होंने प्राण दिया। अंतिम समय में भौतिक जीवन का जो प्रभाव होता है वो ना पड़े हमारे ऊपर, इसका हमें प्रयास करना होता है, और इसीलिए हम भक्ति करते हैं। और अंतिम समय में जैसे अभी बताया, हमका पूरा परिवार भक्त है, हमें प्रयास करना चाहिए अपने परिवार को भक्ति में लगाएं। जैसे जीवन के कोई भी कार्य अकेले नहीं हो सकते, तभी हम विवाह करते हैं ना। बच्चे होते हैं, हमारे भी माता पिता, हम भी माता पिता, हमारे भी बच्चे, श्रृंखला चलती है। इसी प्रकार से भक्ति में यदि हमें समृद्धि प्राप्त करनी है, हमें करना क्या होगा? परिवार का सहयोग चाहिए। परिवार से विद्रोह करके भक्ति हो तो सकती है, बढ़ नहीं सकती, ठहराव नहीं आ सकता, उसके अंदर आनंद नहीं आ सकता, ये निश्चित बात है। हम सबके परिवार में जब हम भक्ति करते हैं, कुछ ना कुछ खटपट परिवार में हो जाती है। लेकिन अगर वो भी भक्ति कर रहे हो सकता है दोनों ना आए, पर दूसरा सपोर्ट तो करेगा। अब जैसे मेरे यहाँ रमणी नहीं आ पाती है अधिकतर, पर विशेष कार्यक्रम में आ जाती है, क्योंकि परिवार भी देखना है, भगवान को भी सेवा करनी है, तो हम बांट लेते हैं आपस में, चलो यहाँ तुम चले जाओ, यहाँ तुम चले जाओ, ऐसे बैलेंस कर देंगे। यदि वो भक्ति में ना हो और एक पति या पत्नी लगा हो तो बड़ा कठिन हो जाता है बैलेंस करना, क्योंकि वो अपना जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जो है, वो समझ नहीं पाएगा कि जीवन में भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। कितना समय करना है? 8:30 तक? नहीं मला करने आनंद लेगा, ठीक है ना? तो आलस्य का त्याग कौन कर सकता है? जिनको भक्ति का रस मिल चुका। तुम्हें खींचकर लाना पड़ेगा। देखो, एक बार रस लेने आओ ना, सिनेमा देखने जाते हैं ना प्यार से कहने से, नहीं जाते लोग? क्या जाते हैं? 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, आने जाने का समय लगता है, पैसा भी लगता है, साथ में बीच में पॉपकॉर्न भी खाने पड़ते हैं, बोलता है 400, 500, 700 रुपए का आता है। यहाँ पर तो फ्री में, बाद में प्रसादम भी। उन्हें रस देने का प्रयत्न करें। जहाँ तक दूसरों को दूसरी जगह जा रहे हैं, जाने दीजिए उनको बोलिए ना, सप्ताह में एक बार यहाँ आएंगे ना, लेट देम टेक दैट स्वीटनेस ऑफ द यहाँ पर जो क्लास में उसकी, उनको आनंद मिल दीजिए। जहाँ तक स्वयं की बात है, हम भी समय से आए। देखो, ये नहीं कहता कोई 7 बजे आए, 7:30 बजे अभी कोई आ जाए तभी उसको आनंद नहीं आएगा, उसको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन जो आनंद प्रारंभ से लेकर अंत तक रहने में है, वो अलग ही आनंद है। हमने आलस्य का त्याग कर दिया तो थोड़ा 15 मिनट का और त्याग करते हैं, और थोड़ा पहले उठ जाए, तो जो आ रहे हैं उनको थोड़ा कष्ट दे रहा हूँ, और भी थोड़ा समय से आए, अलग से आनंद आएगा। और तीसरी बात, परिवार को भक्ति में लगाइए, कैसे भी, कितना भी। पहले उन्हें बड़े कार्यक्रम में लाइएगा, फिर छोटे कार्यक्रम में लाइएगा, फिर प्रतिदिन में लगा ही दीजिएगा। परिवार में होने वाली खटपटें और परेशानियां तो कम हो ही जाएंगी, इसकी तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। और कोई ये ना कि मेरे बारे में बिल्कुल नहीं होती, कुछ ना कुछ कभी ना कभी होती ही होगी। वो खटपटें कम हो जाएंगी, उनकी भी तो आनंद से सेटल हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा लाभ है भाई, कम बड़ा लाभ है क्या? तो पारिवारिक सुख और आनंद कितना भी पैसा खर्च करो तो नहीं मिल सकता। बाजार में किसी परचून की दुकान में नहीं मिलता, डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं मिलता, पर यहाँ मिलता है। तो ये थोड़ा सा हम करेंगे तो हमें भी आनंद आएगा और आप सबको आनंद आएगा। जब हम लोग कम संख्या में होते हैं तो उस समय का आनंद, पूरा हॉल भरा तो उस समय के आनंद में अंतर होता है। भगवान को भी आनंद आता है, वक्ता को भी आनंद आता है, और श्रोताओं को भी आनंद आता है। लगता है हम सही जगह पर हैं।
क्योंकि सामान्य लोग ऐसे बोलते हैं यार वो बाबा बढ़िया होते तो लाखों की भीड़ आती है, उनके हजारों फॉलोअर्स हैं, पर वो बोलते क्या है, करते क्या है। और कुछ लोग तो कहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर फ्री में खाना पीना सोना मिलता है जेल में, ऐसे भी तो कुछ होते हैं ना। तो मैं खोजबीन करके अच्छी तरह से जहाँ रस मिलता हो वहाँ जाए, आनंद लें और दूसरों में आनंद बांटें, ये हम प्रयास करें। हरे कृष्ण। तो कुछ कहना चाहते हैं, पूछना तो मैं प्रयास क्या करूँगा। कहने के लिए छोड़ा ही नहीं आपने कुछ? बहुत दबा के पीट दिया आप सबको कुचल दिया पूरी तरह से। अब तो लगना ही है, अब तो लगना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। लगिए, बढ़िया है, आपका ही फायदा है इसके अंदर, ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गुरुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, हरे कृष्ण, पार्वती माता जी की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।